नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश भर में आज से अनलॉक 3 के दिशा निर्देश हुए लागू। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थाएं 31 अगस्त तक रहेंगी बंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन को करेंगे संबोधित। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर भी करेंगे चर्चा। प्रदेश में राजनीतिक गतिरोध जारी। कांग्रेस के 85 विधायकों को भेजा गया जैसलमेर। और प्रदेश भर में आज मनाया जा रहा है कुर्बानी का त्योहार ईद उल अजहा। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी मुबारकबाद। समाचारों के साथ मैं आरती नागर। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आज से गृह मंत्रालय द्वारा जारी अनलॉक 3 के दिशा निर्देश लागू हो गए हैं। इसमें योग और जिम जैसे संस्थानों को 5 अगस्त से खोला जा सकेगा। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करना होगा। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थाएं 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। मेट्रो, रेल, सिनेमा हॉल, तरणताल, मनोरंजन पार्क, थिएटर और बार पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा अन्य गतिविधियों को कंटेनमेंट क्षेत्रों के बाहर अनुमति होगी। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों तथा भीड़-भाड़ वाली अन्य गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी। रात में लोगों के आने जाने के प्रतिबंधों को हटा लिया गया है। स्वतंत्रता दिवस समारोह को भी सुरक्षित दूरी बनाए रखकर और स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मनाया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन को संबोधित करेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर भी वक्तव्य देंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी थी। शिक्षा नीति से स्कूली और उच्च शिक्षा के क्षेत्रों में व्यापक और क्रांतिकारी सुधारों का मार्ग प्रशस्त हुआ है। ये 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का स्थान लेगी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2020 सॉफ्टवेयर का ग्रैंड फिनाले 3 अगस्त तक चलेगा। इस वर्ष 10,000 से अधिक विद्यार्थी इस स्पर्धा में भाग ले रहे हैं। वंदे भारत मिशन का 5वां चरण आज से शुरू हो रहा है। इस चरण में 23 देशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए कुल 792 उड़ानें संचालित की जाएंगी। इनमें 692 अंतर्राष्ट्रीय और 100 घरेलू उड़ानें शामिल हैं। इनमें खाड़ी सहयोग परिषद के देशों के अलावा अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, चीन, इजराइल और किर्गिस्तान शामिल हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कल नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि देश के 21 हवाई अड्डों पर लगभग 1,30,000 भारतीयों को लाया जाएगा। राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेशवासियों से कोविड-19 के इलाज के लिए प्लाज्मा दान करने की अपील की है। श्री मिश्र ने कहा कि प्लाज्मा थेरेपी कोविड का एक प्रभावी उपचार है। उन्होंने कोरोना पर विजय प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों का आह्वान करते हुए कहा कि वे आगे आएं, अपने प्लाज्मा और रक्त का दान करें, जिससे कोविड से ग्रसित गंभीर मरीजों को जीवन दान मिल सके। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 1,147 नए मामले सामने आए हैं। इनको मिलाकर संक्रमितों की संख्या 42,083 हो गई है। सर्वाधिक 163 मरीजों की पुष्टि जयपुर जिले में हुई है। चिकित्सा विभाग के अनुसार जोधपुर में 160, कोटा में 122, पाली में 96, अजमेर और अलवर में 90, सीकर में 88, धौलपुर में 52, उदयपुर में 50, बीकानेर में 42, झालावाड़ में 35, बांसवाड़ा में 26, भरतपुर में 25, करौली और राजसमंद में 16, भीलवाड़ा में 13, चित्तौड़गढ़ और सिरोही में 10, डूंगरपुर और झुंझुनू में 9, बूंदी में 7, चूरू में 5, सवाई माधोपुर में 4, बारां में 3, टोंक में 2, जालौर में 1 और अन्य राज्यों के 3 व्यक्तियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। प्रदेश में अब तक 29,845 रोगी संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। वहीं 11,558 मरीजों का इलाज चल रहा है। अब तक इस बीमारी से 680 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों का ये बुलेटिन हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ जयपुर और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
प्रदेश में जारी राजनीतिक गतिरोध के बीच कल देर रात तक कांग्रेस के 85 विधायक विशेष विमानों के जरिए जैसलमेर पहुंचे। जैसलमेर हवाई अड्डे पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अविनाश पांडे ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि लोकतंत्र की जीत होगी और इसके लिए हमारे सभी साथी एकजुट हैं। इधर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर वार करते हुए कहा कि उन्हें अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है। ऐसे में लोकतंत्र और नैतिकता की बात करना उनके लिए बेमानी है। इस बीच कांग्रेस के मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कल सचिन पायलट सहित 19 बागी विधायकों की अयोग्यता की कार्रवाई के संबंध में उच्च न्यायालय के 24 जुलाई के आदेश को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की है। आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की महानिदेशक ईरा जोशी कल सेवानिवृत्त हो गईं। ईरा जोशी भारतीय सूचना सेवा की 1984 बैच की अधिकारी हैं। उन्होंने अपने सेवाकाल में आकाशवाणी और दूरदर्शन के कई महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दी। वहीं आकाशवाणी के जयपुर केंद्र के उप निदेशक समाचार भरत लाल मीणा भी कल सेवानिवृत्त हो गए। कुर्बानी का त्योहार ईद उल अजहा आज मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को मुबारकबाद दी है। वहीं राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ईद उल अजहा पर प्रदेशवासियों को दिए पैगाम में कहा है कि ये त्योहार हमारी समृद्ध संस्कृति को और मजबूत करता है और सबके दिलों में प्रेम और सद्भावना को बढ़ाता है। राज्यपाल ने कोरोना वैश्विक महामारी को देखते हुए इस मुबारक मौके पर घर से ही इबादत करने की अपील की है। हमारे अजमेर संवाददाता ने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकारी गाइडलाइन की अनुपालना की जा रही है और आपसी भाईचारे से ईद का पर्व मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर निरंतर परिवर्तन के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और इसमें केंद्र सरकार की योजनाएं सहयोगी बनी हुई हैं। इस केंद्र शासित प्रदेश में बिजली परियोजनाओं के जरिए विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। इस दिशा में बिजली के खंभों को बदलने से शुरुआत की जा रही है, जिस पर लगभग 90 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। केंद्रीय बिजली मंत्रालय इस परियोजना को मंजूरी दे चुका है। बिजली वित्त निगम और ग्रामीण विद्युत निगम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा के अंतर्गत 4,580 करोड़ रुपए का निवेश किया है। सरकार ने लोगों को कम लागत पर उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं उपलब्ध कराने के कई कदम उठाए हैं और पिछले 6 वर्षों में देश में स्वास्थ्य सेवाओं का मजबूत बुनियादी ढांचा खड़ा किया है। देश में कोविड-19 महामारी का प्रकोप कम करने में इससे मदद मिली है। आकाशवाणी के साथ विशेष भेंट में आयुष्मान भारत योजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर इंदु भूषण ने कहा कि पिछले 6 वर्षों में देश में स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास में तेजी आई है और सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचा सुदृढ़ हुआ है। राज्य में पिछले 24 घंटों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अगले 24 घंटों में करौली, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर जिलों में 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। वहीं प्रदेश के बाकी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। और अब आकाशवाणी जयपुर के समाचार विभाग की विशेष अपील। श्रोताओं, कोरोना से बचाव के लिए घर से बाहर हमेशा मास्क पहनें और 2 गज की दूरी बनाए रखें। बार बार हाथ धोएं या सैनिटाइजर से साफ करें। बहुत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में आज से अनलॉक 3 के दिशा निर्देश लागू हो गए हैं। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थाएं 31 अगस्त तक बंद रहेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन को संबोधित करेंगे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर भी चर्चा करेंगे। प्रदेश में राजनीतिक गतिरोध जारी है। कांग्रेस के 85 विधायकों को जैसलमेर भेजा गया है। और प्रदेश भर में आज कुर्बानी का त्योहार ईद उल अजहा मनाया जा रहा है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को मुबारकबाद दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।